Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is lecture number 17 of Ancient History and part 7 of Indus Valley Civilization. Friends, we have already discussed 5 major sites having the status of city or you may say town out of 7, and we have remaining 2. They are Dholavira and Banwali. In today's video, we are going to discuss Dholavira and Banwali. We have already discussed 5 sites and they are Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Chanudaro and Kalibanga. तो इस वीडियो में हम जो बचे हुए 2 ऐसे साइट जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है, धौलावीरा और बनवाली 2 बचे हुए हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं जो 5 मैंने साइट कराए हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं सबसे पहले धौलावीरा को। ठीक है, धौलावीरा धौलावीरा धौलावीरा। तो फ्रेंड्स, धौलावीरा जो है ये गुजरात में है। सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं इसका, वेयर इज इट्स लोकेशन। तो लोकेशन देखिए, लोकेशन देखिए, लोकेशन जो है ये तो है गुजरात में, और गुजरात में भी कहां देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में। ठीक है, कहां पे है मैं बता देता हूं। अभी इसी गल्फ ऑफ कच्छ में एक आइलैंड है, खादिर आइलैंड। खादिर, ये समझ लीजिए कि खादिर आइलैंड है। ठीक है, ये खादिर आइलैंड है। ठीक है, और खादिर आइलैंड का ये साउदर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया। तो इसी नॉर्दर्न पार्ट में आपको मिलेगा धौलावीरा। ठीक है, लोकेशन गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ, खादिर आइलैंड है, और खादिर आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में है। ये साउदर्न पार्ट हो गया, ये दक्षिणी हिस्सा, ये उत्तरी हिस्सा। तो उत्तरी हिस्सा में आपको पड़ेगा धौलावीरा। मैं एक बार लोकेशन आपको बताता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, ये जो है, आज जो हम 2 साइट पढ़ने जा रहे हैं, उन 2 साइट्स में आपको बनवाली और ये धौलावीरा। तो देखिए, ठीक है, ये एक रफ ड्राफ्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। थोड़ा सा और बेटर हम बना सकते हैं इसे। ये लीजिए, ऑलमोस्ट हमने एक ये रफ मैप हमने बनाया भारत का। तो देखिए, यहां पर जो है ये समझ लीजिए, ये है आपको धौलावीरा गुजरात में। तो गुजरात तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट गुजरात हो गया, ये वाला पार्ट गुजरात हो गया, और गुजरात में आपको गल्फ ऑफ कच्छ, देखिए ये है गल्फ ऑफ कच्छ, यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक है, यहीं पे आपको आइलैंड मिलेगा, कौन सा, खादिर आइलैंड, और खादिर आइलैंड में ये है धौलावीरा। डिस्ट्रिक्ट भी मैं लिख देता हूं, डिस्ट्रिक्ट भचाऊ है। ठीक है, अभी लिख देता हूं मैं। और ये देखिए, ये गल्फ ऑफ कैम्बे या खंभात इसको कहेंगे, जहां पे लोथल है। ठीक है,
ये लोथल है, इसे गल्फ ऑफ खंभात कहेंगे। आप एक बार मैप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा जो साइट है हमारा बनवाली, वो बनवाली है हरियाणा में, तो ऑब्वियसली आपको पंजाब यहाँ पे है, ये पंजाब है। ये देखिए ये यहाँ पे पंजाब हो जाएगा और पंजाब के साथ लगा हुआ ये हरियाणा हो जाएगा, ये पंजाब हो जाएगा और ये हरियाणा हो जाएगा। तो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा बनवाली। तो ये दो साइट हम आज पढ़ रहे हैं, मैंने आपको लोकेशन दोनों का बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है ये भचाऊ डिस्ट्रिक्ट में है, मैं लिख देता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट है ये है खादिर आइलैंड और डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा इसका गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेशन है। और डिस्ट्रिक्ट जो है मैं लिख देता हूं यहीं पे, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट ये है भचाऊ। तो अब आपको लोकेशन क्लियर हो गया होगा। धौलावीरा जो है इसका लोकेशन कहाँ है, कहां पे स्थित है, तो गुजरात में है। पहले तो स्टेट जो है गुजरात में कहां पे, गल्फ ऑफ कच्छ है। मैंने बताया गल्फ ऑफ कच्छ कहां पे है, कच्छ की खाड़ी कहां पे है, वहां पर एक खादिर आइलैंड है। खादिर आइलैंड का मतलब खादिर द्वीप है। और उसी खादिर, ये मान लीजिए खादिर आइलैंड है, मैंने गोल बना दिया। इसके दक्षिणी पार्ट में नहीं, इसके उत्तरी पार्ट में धौलावीरा स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा, तो गुजरात का भचाऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। ये तो लोकेशन की बात हो गई। अब देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो है जगपति जोशी। ठीक है। तो एक तो इन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड कब हुआ, ये जो धौलावीरा है ये डिस्कवर्ड हुआ 1967 1968 में। ठीक है। और एक्सकैवेशन स्टार्टेड कब, 1990। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। और यहां पर ये जो है ये आपको रेक्टेंगुलर है। ठीक है ना, धौलावीरा जो है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर यानी कि हिंदी वालों के लिए आयताकार। ठीक है। तो जो हमने समझा अभी तक इसके लोकेशन के बारे में, क्या समझा, धौलावीरा ठीक है कहां पर है, तो गुजरात में है स्थित है, लोकेशन गुजरात में है। गुजरात में कहां पर है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में है, कच्छ की खाड़ी में है। वहां पे कच्छ की खाड़ी में क्या है, कच्छ की खाड़ी में खादिर आइलैंड है, खादिर द्वीप है। उसके नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, ये नॉर्दर्न पार्ट, ये साउदर्न पार्ट, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग में धौलावीरा स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो भचाऊ डिस्ट्रिक्ट है, जिला भचाऊ। ठीक है। अब इनके इस साइट के संबंध में जो व्यक्ति है जिनको आपको याद रखना है, जगपति जोशी। ये डिस्कवर्ड, इसका डेट वोट नहीं आएगा आपको एग्जाम में, लेकिन एक जानने की बात है। तो जगपति जोशी हैं जो कि जिन्होंने डिस्कवर किया था, खोज की थी इस साइट की, इस स्थल की 1967-68 में। और जो उत्खनन की शुरुआत हुई वो हो गई 1990 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो माउंड का मैनेजमेंट है, माउंड की व्यवस्था है किस तरह से है, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियोस में देखा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चामुंडा, कालीबंगा। तो उसको हम समझ लेते हैं। यहां उनको भी मैं एक बार रिव्यू दे दूंगा ताकि आप डिफरेंस कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। इसे मैं मिटाता हूं, आयताकार है, आपको पता होगा, मैंने बता दिया। तो ये मैं लोकेशन को मिटा देता हूं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हमें जो बात जाननी है कि अब तक आपने देखा होगा कि हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, लोथल हो, या फिर चामुंडा हो, या फिर कालीबंगा हो, जो हमने 5 साइट पढ़े, उसमें जो पैटर्न है माउंड का वो क्या है। जो वहां पे साइट है, इस साइट में 2 माउंड बने हुए हैं, पश्चिमी माउंड, वेस्टर्न माउंड एंड ईस्टर्न माउंड। ठीक है।
दो ही माउंड है, पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग है, मैं बता दूंगा। यहां पर 3 भाग में विभाजित है। हाँ, ये जो धौलावीरा है इसके 3 पार्ट्स हैं जो माउंड के टीले के। देखिए मैं बताता हूं कैसे। अब तक आपने देखा, मैं बता देता हूं। देखिए ये है और ये एक लोअर टाउन बना हुआ है, ठीक है, ये लोअर टाउन बना हुआ है, ये बड़ा होगा इससे हमेशा। फिर से मैं बनाता हूं, ये जो है ये हमेशा बड़ा होता है। अब तक जो हमने देखा, ये वेस्टर्न माउंड, ये जो है ईस्टर्न माउंड है। हाँ, ईस्टर्न माउंड बड़ा होगा। अब तक हमने जो देखा है, देखिए यहां पर आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखा कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये सिटाडल है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये पश्चिमी पार्ट टीला है, ये पूर्वी टीला है, यहां पर सिटाडल है, ठीक है। सिटाडल यानी कि दुर्गीकृत है ये, ठीक है। और ये थोड़ा नीचाई में है, नीचे है, इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं। ये जो टीले हैं ये इस तरह से बने हुए हैं, ये बड़ा होगा हमेशा, तो ये नीचे है, आप देखेंगे। लेकिन जब आप लोथल में आते हैं, इसमें एक ही डिफेंस कॉर्डर है सिर्फ पश्चिमी टीले के लिए, ठीक है। पश्चिमी टीले में रूलिंग क्लास, ठीक है, प्रशासनिक लोग रहते हैं, यहां पे कॉमन लोग रहते हैं, सामान्य व्यक्ति रहते हैं, जो कि जैसे कृषक हैं, हाँ, लेबरर है, मजदूर हैं, ट्रेडर्स हैं, व्यापारी, आर्टिशन, कारीगर, ये सब यहां रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां जो प्रशासनिक वर्ग है, जो रूलिंग क्लास है, वो यहां रह रहा है, ठीक है। अब समझना यह है कि हमने ये बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ये दुर्गीकृत है। हाँ, इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ये बाहर से दुर्गीकृत है, सिटाडल है, ठीक है ना, गढ़ी टीला इसको बोलते हैं। अगर आप लोथल में आएंगे तो लोथल में ये एक ही डिफेंस कॉर्डर है, मतलब दोनों एक ही सिटाडल के भीतर है, दोनों माउंट, ठीक है। अगर आप चनुदड़ो में आएंगे तो चनुदड़ो में कोई भी टीला घिरा हुआ नहीं है किसी भी डिफेंस कॉर्डर से, यानी कि नो सिटाडल, कोई दुर्ग नहीं। लेकिन जब आप कालीबंगा में आते हैं तो अलग अलग आपको दुर्ग मिलेंगे, दोनों सेपरेट दुर्ग में, ठीक है। ये अब तक का पैटर्न था, ठीक है। अब यहां आपको एक डिफरेंस मिलेगा पैटर्न में। अब तक 2 माउंड आपने देखा, हाँ, अब जो माउंड आपने देखा तो 2 ही पार्ट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। अब यहां पर आपको एक चीज और देखने के लिए मिलेगा, यहां पर देखिए इस तरह का एक पैटर्न मिलेगा, यानी कि 3 टीले आपको यहां पर मिल रहे हैं। कहां पर? धौलावीरा में। यानी धौलावीरा एक ऐसा साइट है, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि कौन सा ऐसा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिसके की 3 पार्ट हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट है, यानी उसके माउंट जो है 3 पार्ट का मतलब टीलों में बटा हुआ था। ये जो साइट्स थे ये टीलों में बटे हुए थे, तो बाकी जगह तो 2 टीले मिलेंगे, यहां पर आपको 3 टीले मिलेंगे। और एक और डिफरेंस देखने के लिए आएगा, देखिए इसको कहेंगे, फिर वही मैं बता रहा हूं, बात वही हो जाएगी, ये हो जाएगा वेस्टर्न माउंड, ठीक है, ये हो जाएगा ईस्टर्न माउंड, यानी कि पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, ठीक है, दुर्ग नहीं है यहां पर भी, ठीक है। और ये आपको जो इसको कहेंगे मध्यमा, ध्यान दीजिएगा, मध्यमा, मध्यमा, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, बीच में मध्यमा। एक तो ये डिफरेंस आ गया बाकी साइड से। दूसरा डिफरेंस आप देखेंगे कि बीच में एक गोल सा स्पेस है, मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच, मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच एक गोल स्पेस
गोल स्पेस है, कह सकते हैं गोल स्पेस होगा या कोई इस तरह का स्पेस है, जिसे कहते हैं स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम, मैं इसी से लिख देता हूं ताकि क्लियर रहेगा। स्टेडियम, स्टेडियम। और ये किसके लिए था? ये गेम्स, स्पोर्ट्स, खेलकूद, ठीक है ना, गेम्स, यहां पे गेम्स होता था। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हो गई आपकी कि यहां पर 3 टीले हैं, पश्चिमी टीले, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और एक मध्यमा है, बीच में है जो उसको मध्यमा कहेंगे, और मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच एक स्टेडियम है। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो धौलावीरा में। और एक बात और मैं बता दूं कि स्टेडियम आपको जूडीदारो में भी मिलेगा। ठीक है, जूडीदारो में भी स्टेडियम का साक्ष्य मिलेगा। क्लियर? तो जूडीदारो में स्टेडियम के साक्ष्य मिलेंगे, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। अब यहां मिला क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि यहां पे एक नेम प्लेट मिला है, नेम प्लेट। ठीक है, और इस नेम प्लेट पे 10 लेटर्स हैं। 10 लेटर्स का मतलब 10 अक्षर है, इंस्क्रिप्टेड है इस पे 10 लेटर्स, 10 अक्षर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेम प्लेट है और उस पे 10 अक्षर हैं बड़े बड़े, यानी कि उसके स्क्रिप्ट हो सकते हैं हड़प्पा के। तो ये यहां पर मिला है। उसके अलावा 10 लेटर्स के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर आपको 16 जो है वो आपको यहां पे बिग पॉन्ड्स मिलेंगे, बड़े पॉन्ड। 16 बिग पॉन्ड्स, ये बड़ी बात है कि 16 बिग पॉन्ड्स आपके मिलेंगे यहां पर, और प्लस यहां पर आपको मिलेंगे कैनाल, 2 कैनाल भी मिलेंगे। कैनाल का मतलब 2 कैनाल्स प्लस 2 कैनाल्स। कैनाल्स का मतलब आप रख लीजिए नहर से, मैं लिख देता हूं 16 बड़े तालाब। ठीक है ना, 16 बड़े तालाब और 2 नहरें, इसको कहीं कहीं नाली भी कहा गया हिंदी में। तो होता क्या था कि यहां पर ये जो 16 पॉन्ड्स हैं या तालाब हैं बड़े वाले, इसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, वहां पे इकट्ठा होगा, और अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो ये कैनाल से, या इसको नाली कह ले, इससे ये बाहर निकाल देते थे। तो ये इससे क्या साबित होता है कि यहां पर जो है धौलावीरा में आपको हाई लेवल वाटर मैनेजमेंट, यानी कि उत्तम किस्म का जो था पानी का या जल का प्रबंधन था। यहां पर जल का प्रबंधन बहुत जबरदस्त था, तो वाटर मैनेजमेंट यहां पे बहुत अच्छा था। तो अब से अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां पे जल का जो है वो उत्तम प्रबंध था, तो धौलावीरा। ठीक है, कौन सा ऐसा साइट है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो धौलावीरा, ये आपका आंसर होगा। कहां पे 10 लेटर वाले नेम प्लेट मिले हैं, तो धौलावीरा। कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे स्टेडियम पाया गया है, तो धौलावीरा। ठीक है, हालांकि जोड़ीदारों में भी है, अगर दोनों ऑप्शन ना हो तो जनरली यही सवाल आता है, अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों आप कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट साइट, यानी कि कहां पर? बनवाली। तो आइए देखते हैं बनवाली को। तो आइए अब समझते हैं बनवाली को। ठीक है, बनवाली हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है,
हरियाणा में, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो इसे देखते हैं बनवाली। बनवाली, ठीक है। तो बनवाली के लिए सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार जिला, कहां पे, हरियाणा, ठीक है। हिसार जिला हरियाणा, ठीक है। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं आर.एस. बिष्ट, जिन्होंने डिस्कवर किया, खोज की इस साइट की। कब? तो इन्होंने खोज की 1973 एडी। एडी कहिए आप, बीसी कहिए, सीई कहिए, ठीक है। एडी, ठीक है, एनाडोमी, या फिर बीसी, सीई कॉमन एरा, ठीक है। आप बीसी को आजकल बीसीई भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा, यानी इसको बिफोर क्राइस्ट एरा समझ लीजिए, और सीई को आप समझ लीजिए कॉमन एरा को एडी, ठीक है। तो कहीं आपको हो एडी, और मैंने बताया भी हुआ है इसको, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अब बनवाली में आपको, हमें माउंट के बारे में नहीं जानना इस तरह की, यहां पे 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम समझेंगे। क्या है देख लीजिए बनवाली में। पहली बात कि यहां पर आपको मिलेगा एक हाई क्वालिटी बार्ली, बार्ली, उच्च कोटि का जौ आपको कहां मिलेगा? बनवाली में। इसलिए कभी एग्जाम में आ जाए कि ऑप्शन हो बनवाली कि कहां पे उच्च कोटि का जौ या बार्ली मिलता है या उसके लिए फेमस है, मिला, तो आप कहेंगे इसके लिए फेमस था, बार्ली के लिए या उच्च कोटि के जौ के लिए बनवाली, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, रेप्लिका ऑफ टेराकोटा, प्लाउ, रेप्लिका ऑफ टेराकोटा प्लाउ, यानी कि एक प्रतिकृति मिली है, ठीक है ना, किसकी? मिट्टी की एक हल की, हल, खेत जोतने वाला जो हल होता है। तो यहां पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, मिट्टी का के हल की प्रतिकृति। तो अब से कभी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा साइट है जहां पे मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है या रेप्लिका मिला है टेरिकोटा प्लाव का, तो आप कहेंगे बनवाली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ, अब आप यहां पे देखिए हाई क्वालिटी बार्ली की बात हो रही है तो यहां पर, लेकिन बाजरा और राइस की जब बात होगी तो कहां मिला है वो मिला है लोथल में। हाँ, गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, हाँ, यू विल गेट देयर ऑल द डिटेल्स। तो आप वहां पे देखिए। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पे होगी जो बनवाली में, वो होगी आपको, ये एक ऐसा साइट है जहां सबसे अव्यवस्थित वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, मिला है। वो पानी का प्रबंधन जो है, जल प्रबंधन बहुत ही खराब अवस्था में है, जल प्रबंधन। तो
यहां पे हम लिख सकते हैं बैड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो तीन बातें आपको बनवाली के बारे में याद रखनी है। एक तो हाई क्वालिटी बार्ली जौ, ठीक है, हाई क्वालिटी जौ की बात अगर होगी तो कहां पे होगा भाई, तो ये होगा बनवाली में। ठीक है, अगर कहेंगे कि रेप्लिका मिला है, टेराकोटा प्लाऊ का रेप्लिका जो है यानी मिट्टी के हल की प्रतिकृति कहां पे है, तो बनवाली में है। आप सवाल का जवाब देंगे। सबसे खराब या अव्यवस्थित जल का प्रबंधन अगर देखेंगे तो आप कहेंगे बनवाली में है। बाकी दो महत्वपूर्ण बातें, इसके लोकेशन को आप हिसार में, हाँ, और आरएस बिस्ट जो है डिस्कवर किया था इन्होंने 1973 में। तो ये आपका जो 7 मेजर साइट्स हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई, हाँ, दे आर हैविंग स्टेटस ऑफ सिटी और यू में से टाउन्स, ठीक है, एंड दे आर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चानुदड़ो, हाँ, कालीबंगा, धौलावीरा एंड बनवाली। इसका लोकेशन भी मैंने मैप में आपको शुरुआती दौर में बता दिया। तो इन सातों को हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम कुछ और महत्वपूर्ण साइट्स को देखेंगे, लेकिन उसमें बस जो इंफॉर्मेशन होगा 1 लाइनर और 2 लाइनर, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उनको इतना नहीं पढ़ना हमें। ये साइट्स इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनको नगरों की संज्ञा दी गई थी, तो इनको हमने डिटेल में पढ़ा है। बाकी 15 से 20 साइट्स के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है बस उसी को हम 1 लाइन या 2 लाइन में देख लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये साइट्स होंगे करीब 15 से 20, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है। हम उसको पहले भारत वाला पार्ट देख लेंगे और फिर पाकिस्तान वाला पार्ट अलग अलग वीडियोस में हम देख लेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो एक वीडियो में देख लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।